हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों, आज की वीडियो में क्या लेके आए आप लोगों के लिए। देखिए बच्चों, ये जो है हमारा पेपर जो है ना, ये एनसीएल का तुम्हारा जो पेपर कंडक्ट हुआ था ना, तो उस वो वाला पेपर है ये, है ना। 6 जुलाई को तुम्हारा पेपर कंडक्ट हुआ था। तो इसको देखो, मेरे को लाने में थोड़ा समय क्यों लग गया मैं तुम्हें बताती हूँ। देखो बच्चों ने जो आप में से एक स्टूडेंट है जिन्होंने पहले तो ये पेपर मेरे को सेंड करा, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखो, उन्होंने जैसे पेपर क्या सेंड करा था, मैं आपको दिखा। देखो पेपर ना इस तरीके से उन्होंने मेरे पास भेजा था। तो थोड़ा सा ना ये ब्लड है, तो इससे वीडियोस बनाना थोड़ा डिफिकल्ट था। तो इसलिए क्वेश्चन जो है मैंने टाइप कर लिया ना, तो इसलिए तुम्हारे तक पेपर आने में थोड़ा समय लग गया, है ना। तो अभी हम इस पेपर को बच्चों देख लेंगे। देखो इसमें ना 70 क्वेश्चन है फार्मेसी के। तो अब आप तुम ये भी देख सकते हो कि 70 में से तुम्हारे कितने नंबर, तुम कितने क्वेश्चन कर सकते हो अटैम्प्ट, कितने तुम्हारे नंबर आते हैं अगर तुम एक पेपर देते तो, है ना। 70 में से अपना स्कोर देखो। अभी जैसे कि कुछ बच्चे होंगे जो एम्स के लिए अभी एग्जामिनेशन देंगे, है ना। और भी आप आगे आगे जो है अपकमिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, गवर्नमेंट फार्मेसी एग्जाम की। तो इस तरीके के पेपर्स तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ना तुम इनसे अपने आप को एनालाइज कर सकते हो कि तुम्हारे इसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर मैं तुमको दिखाऊंगी नहीं, तो तुम अपने आप देखना कि तुम्हारे कितने क्वेश्चन बन पाते हैं ना। तो इनको मैंने टाइप कर लिया है। तो इसमें हम देख लेते हैं हमारे फार्मेसी के 70 क्वेश्चन। ओके बच्चों, तो देखो यहाँ पर इस तरीके से ले आई हूँ मैं तुम्हारे लिए, जिससे कि हमें बिल्कुल जो है क्लियर दिखेगा, है ना। तो ये टाइप करें ना, इसलिए मेरे को थोड़ा समय लग गया इसमें। चलो भाई ठीक है, अभी हम पढ़ लेते हैं इनको। देखो 70 क्वेश्चन है फार्मेसी के, उन्हीं को हम लोग इसमें देखेंगे, है ना। बाकी नॉन फार्मा के जो क्वेश्चन है वो नहीं लेके आई मैं। ओके, तो अब देखिए इसमें क्वेश्चन कह रहे व्हाट आर द 3 टाइप। बाकी और देखो बच्चों, आप इसका जो है अभी आंसर आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो आप ये जरूर देखना तुम्हारे 70 में से कितने क्वेश्चन बनते हैं। और जो है अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, क्रैश कोर्स चाहिए, तो उसके लिए फार्मा एमसीक्यू ऐप अवेलेबल है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है। बाकी प्ले स्टोर से भी आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पर टेस्ट सीरीज जो है उसमें मैंने इस तरीके के PYQ ही डाले हुए हैं, तो बहुत ही आपको हेल्प करती है वो टेस्ट सीरीज। ओके, तो ऐप पर जरूर विजिट कीजिएगा बच्चों। तो अभी हम देखें क्वेश्चन। चलो भाई ठीक है, ठीक है। तुम इसका आंसर सोचो क्या होगा। कह रहे 3 टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज फाउंड इन द बॉडी, है ना। 3 टाइप के तुम्हारे कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज कौन से हैं। कह रहे स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डिक मसल्स, टेंडन, लिगामेंट, कार्टिलेज, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू, अभी बोन, ब्लड और फैट है। बताओ क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर मेरे बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट सोचा है कि स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डिक मसल्स होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा फर्स्ट वाला ही करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट विच स्ट्रक्चरल फीचर इज एसेंशियल फॉर द एंटीलेप्रोटिक एक्टिविटी ऑफ डेप्सोन। तो आप जब एंटीलेप्रोटिक ड्रग पढ़ते हो ना, तो बच्चों उसकी क्लासिफिकेशन में पढ़ते हो हमारा डेप्सोन क्या होता है। सल्फोन में आता है ये ना। तो इसके ऊपर इस 2 क्वेश्चन बने हैं डेप्सोन के ऊपर, है ना। तो देखो कह रहे इंक्लूजन ऑफ थायाजोलिडीन रिंग। बच्चों थायाजोलिडीन रिंग डेप्सोन में होती है क्या। होती ही नहीं। अच्छा, तुम्हें आंसर सोचना है। करेक्ट एग्जिस्टेंस ऑफ सिंगल बेंजीन रिंग विद नाइट्रो ग्रुप, फॉर्मेशन ऑफ बीटा लैक्टम रिंग, या प्रेजेंस ऑफ 2 अमीनो ग्रुप ऑन ए डाइफिनाइल सल्फोन बैकबोन। तो क्या होगा, डेप्सोन हमारा सल्फोन है ना। तो ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट सोचा आप लोगों ने, ऑप्शन 4 हो जाएगा। कह रहे व्हेन हैंडलिंग अ प्रिस्क्रिप्शन विद मिसिंग डोजेज इंस्ट्रक्शन व्हाट इज द एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल, है ना। कोई जब एक प्रिस्क्रिप्शन है जिसमें डोजेज इंस्ट्रक्शन मिसिंग है भाई, तो बताओ डिस्पेंस कर देंगे मेडिकेशंस को विद लोवेस्ट रिकमेंडेड डोज, या एस्टिमेट करेंगे डोज बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड गाइडलाइन, सी क्लैरिफिकेशन फ्रॉम प्रिस्क्राइबर बिफोर डिस्पेंसिंग, या इंस्ट्रक्ट पेशेंट टू फॉलो लिस्टेड डायरेक्शंस ओनली, है ना। तो बताओ इसका आंसर। अब इस तरीके के भी 2 क्वेश्चन है, इस तरीके के ऐसे से 2 क्वेश्चन है इस पेपर में ना। तो मतलब जिसका एक सही तो दूसरा भी सही, एक गलत तो दूसरा भी गलत, है ना। तो वैसे तो सिंपल बेसिक सा थोड़ा सा, मतलब इसमें कुछ पढ़ने की भी जरूरत नहीं है कि किताबों में तुम्हें है नहीं, तो तुम अपने जनरल नॉलेज से बता दोगे, है ना। कह रहे डोजेज इंस्ट्रक्शन अगर मिसिंग है तो भाई क्या करेंगे। देखो डिस्पेंस तो करेंगे नहीं कि भाई खुद से ही डिस्पेंस कर दोगे डोज, ठीक है। एस्टिमेट डोज बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड गाइडलाइंस, सीक क्लैरिफिकेशन फॉर द प्रिस्क्राइबर बिफोर डिस्पेंसिंग, है ना। तो ऑप्शन 3 ही तुमने सोचा होगा पक्का। कह रहे विच करेक्टरिस्टिक डिस्टिंग्विश, देखो हाइपर फॉस्फोरस एसिड H3PO2 को कौन सा करेक्टरिस्टिक डिस्टिंग्विश करता है फ्रॉम अदर कॉमन एसिड्स यूज्ड एज एक्सीपिएंट इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। बताओ कौन डिस्टिंग्विश करता है। कह रहे प्रोटीन से रिएक्ट करेगा टू फॉर्म सोल्ट, स्ट्रॉन्ग बेस है, सॉल्यूशंस में इनसोल्युबल है, वाटर में कंटेन ओनली 1 आयोनाइजेबल हाइड्रोजन। तो इसका आंसर है बच्चों, मेरे बच्चों 4 है कि भाई इसमें ना आपको लग तो रहा है ये हाइड्रोजन 3 है, लेकिन सिर्फ इसमें आयोनाइजेबल हाइड्रोजन तो एक ही है मेरे बच्चों, ठीक है। कह रहे हैं एंजाइम साइक्लो ऑक्सीजनेज। देखो बच्चों कोक्स की बात हो रही है यहाँ पे, साइक्लो ऑक्सीजन एंजाइम की बात हो रही है। कोक्स एंजाइम प्राइमरी इनिबिटेड बाय एनाल्जेसिक्स और एंटीपायरेटिक, आपके आंसर्स होते हैं उसको इनिबिट कराते हैं। इज ऑल्सो कर कोक्स को तुम और क्या कहोगे, है ना।
कोक्स एंजाइम को क्या कहोगे? अगर क्वेश्चन समझ ना आए तो एलिमिनेशन मेथड की तरफ जाओ, मतलब कि ऑप्शंस को हटाते जाओ जो इसमें आंसर नहीं बनेगा। देखो, एसिटाइल कोलिनेस्टरेज सिंथेज एंजाइम दे रखा है, एल्डोज ऑक्सीडाक्टेज दे रखा है, प्रोस्टाग्लैंडिन एंडो पेरोक्साइड सिंथेज कैटिकोलो मिथाइल ट्रांसफरेज। तो क्या होगा भाई इसका आंसर? ऑप्शन 3 हो जाएगा। भाई हमारे जो कोक्स एंजाइम को इनहिबिट कराते हैं एनसेड्स, तो कोक्स एंजाइम क्या करता है? एरेकिडोनिक एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिन से सब बना रहा था ना, तो प्रोस्टाग्लैंडिन इसलिए हो जाएगा इसका प्रोस्टाग्लैंडिन एंडो पेरोक्साइड सिंथेज। देखो, एसिटाइल कोलिनेस्टरेज सिंथेज नहीं होगा बच्चों, एल्डोज ऑक्सीडाक्टेज भी ऐसा इसमें कुछ लग नहीं रहा, कोम्पटन एंजाइम तो कैटिकोलो मिथाइल ट्रांसफरेज वो भी नहीं होगा। तो आंसर निकल गया हमारा ऑप्शन 3, है ना। तो एक कोक्स एंजाइम के बारे में है। तो यहाँ पर तो हम देख लेते हैं 70 क्वेश्चन ऐसे कि भाई तुम देख लो 70 में से कितने आते हैं। बाकी ये पेपर एक्सप्लेनेशन के साथ जो है मैं अलग वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगी, और जो 5000 प्लस वाले जो सीरीज है ना उसमें डाल दूंगी इसके क्वेश्चन एक्सप्लेन करके, है ना। 5000 प्लस वाली जो सीरीज जिसमें 136 वीडियोस जिसमें है ना, उसमें सारे इस तरीके के पेपर्स हम एक्सप्लेन करके उसमें ऐड करते हैं। फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज कॉमनली एसोसिएटेड विद सोडियम थायोसल्फेट। क्या है? एंजाइमेटिक है, हार्मोनल, रेडियो एक्टिव या एंटीऑक्सीडेंट। तो बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन 4 एंटीऑक्सीडेंट होता है। केमिकल क्लास में देखो डेप्सोन का दूसरा क्वेश्चन है ना, सल्फोनामाइड, सल्फोक्साइड, सल्फेट की सल्फोन। तो डेप्सोन तो आपको पता है डायमिनो डाइफिल सल्फोन होता है तुम्हारा। की करेक्टरिस्टिक फीचर, सिंपल एपिथेलियम का करेक्टरिस्टिक बताना है भाई, ठीक। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है, लूजली अरेंज्ड सेल्स है। तो क्या सोचा? आंसर बिल्कुल करेक्ट सोचा, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स तो होते हैं बच्चों सिंपल एपिथेलियल में ना। लिपिड्स क्या है? केमिकल लिपिड्स कह रहे शुगर या अमीनो एसिड है, वाटर सोल्युबल विटामिन है बच्चों, एल्कलॉइड या प्रोटीन्स है, एस्टर फैटी एसिड। तो हमारे लिपिड्स क्या होते हैं? एस्टर्स होते हैं, फैटी एसिड, है ना। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन हमारा 4 करेक्ट हो जाएगा। कह रहे हाउ डज रिड्यूसिंग पार्टिकल साइज ऑफ ड्रग लाइक ग्रीस फॉलोइंग का पार्टिकल साइज रिड्यूस कर दोगे तो उसके यूज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कह रहे कोज ड्रग टू बिकम इनएक्टिव, ड्रग इनएक्टिव हो जाएगी, अलो डोज टू बी रिड्यूस, डोज रिड्यूस करानी पड़ेगी, या फिर मेक्स द ड्रग इनसोल्युबल इन सॉल्वेंट्स रिक्वायर एडिशन ऑफ मोर एक्सीपेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो भैया अगर तुमने पार्टिकल साइज कम कर दिया तो हमारा जो है डिसोल्यूशन बढ़ जाएगा, बायोलिटी बढ़ जाएगी, तो डोज रिड्यूस कर देंगे, है ना। तो ऑप्शन 2 करेक्ट है। कह रहे वाई इज स्टरलिटी इसेंशियल फॉर पेरेंटल प्रेपरेशन। के लिए स्टरलिटी क्यों इसेंशियल है? कह रहे स्टोर्ड फॉर लॉन्ग पीरियड के लिए स्टोर करते हैं, हाई कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट इंटरनल बॉडी फ्लूइड से टिश्यू आर यूज्ड ओनली एक्सटर्नली। भाई पेरेंटल प्रेपरेशंस हैं तो हम पढ़ते कि स्टीराइल होनी चाहिए, तो क्यों होनी चाहिए भाई? कह रहे कि डायरेक्टली कॉन्टैक्ट इंटरनल बॉडी फ्लूइड्स और टिश्यूज, है ना। अभी पेरेंटल जैसे कि इंट्रावीनस दो रहे हो तो सीधी ब्लड में जा रही है प्रेपरेशन, बच्चों स्टेरिलिटी तो मेंटेन करनी पड़ेगी ना, ठीक है। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया। विच एंटीसेप्टिक कॉमनली यूजेस एक्टिव इंग्रेडिएंट इन ऑफिशियल थ्रोट पेंट में, एक्टिव इंग्रेडिएंट थ्रोट पेंट, है ना, लिक्विड पैराफिन, सोडियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग आयोडीन सोल्यूशन हो जाएगा। ऑप्शन 4 करेक्ट है। डिजीज कोज बाय बैक्टीरिया फाउंड इन रोडेंट, के यूरिन में जो बैक्टीरिया उस डिजीज तुम्हारी कौन सी कोज होती है? रेबीज, डेंगू, लैप्टोस्पायरोसिस की टिटेनस। तो ये तुम्हारी लैप्टोस्पायरोसिस डिजीज हो जाएगी, ओके। कह रहे वाई आर एंजाइम प्राइमरी कंपोज हो, एंजाइम्स किससे बने होते हैं? मिनरल, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट। तो एंजाइम का सिंपल क्वेश्चन, सबसे पहले तो एंजाइम का यही क्वेश्चन होता है, एंजाइम्स क्या आते हैं बच्चों? हमारे प्रोटीन होते हैं नेचर में, एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, ओके। बट डज इट फार्माकोलॉजी रेफर्स टू, फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी में क्या पढ़ते हो भाई तुम? स्टडी ऑफ मेडिकल प्रोसीजर्स और सर्जरीज। भाई तुम्हारी जो फार्माकोलॉजी की बुक है ना, सिंपल सा उसमें देख लो क्या पढ़ते हो? सर्जरी पढ़ते हो, मेडिकल प्रोसीजर्स पढ़ते हो, साइंस ऑफ माइक्रोब्स एंड देयर इफेक्ट ऑन हेल्थ है क्या, साइंस ऑफ ड्रग एंड देयर इंटरेक्शन विद लिविंग सिस्टम, या स्टडी ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो क्या निकाला तुमने आंसर? बिल्कुल करेक्ट सोचा बच्चों, ऑप्शन 3 करेक्ट होगा भाई। ड्रग्स की स्टडी है, फार्माकोलॉजी की बुक में क्या पढ़ते हैं हम? हमारी फार्माकोलॉजी में ड्रग्स की स्टडी तो कर रहे हैं बच्चों, एंड देयर इंटरेक्शन विद लिविंग सिस्टम। तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। विच इज सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इज कॉमनली रेफर टू एज ट्रॉय सिस्टम इन फार्मास्यूटिक्स। तो आपका जो इंपीरियल सिस्टम होता है उसमें एक तो एपोथिकरी सिस्टम होता है, एक आपका जो है अवोर्डोपोइस सिस्टम होता है ना। तो एपोथिकैरिस सिस्टम है, अवोर्डोपोइस है। तो एपोथिकैरिस, मिट्रिक, इंपीरियल या अवोर्डोपोइस। तो किसको ट्रॉय सिस्टम कहते हो? एपोथिकैरिस को हमने ट्रॉय सिस्टम कहा था, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा, है ना। ये इंपीरियल सिस्टम में हमने पढ़ा हुआ है। विच शुड अ टिश्यू पोजेस इफ इट इज एन इम्पॉर्टेंट लोकेशन फॉर
filtration lining the alveoli of lungs and glomeruli of kidney। तो कह रहा है स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस है, सिंपल क्यूबोइडल है, ट्रांजिशनल है, सिंपल स्क्वैमस है। तो भाई कौन सा हो जाएगा तुम्हारा? बिल्कुल करेक्ट सोचो तुमने, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम हमारा होगा बच्चों। फॉलोइंग इज रोडेंट बोन डिजीज, बता दो कौन सी है? मलेरिया, प्लेग, कोलेरा की ट्यूबरक्लोसिस। तो इसमें से जो है आपका रोडेंट बोर्न जो होगा वो प्लेग जो होता है बच्चों, रोडेंट बोर्न डिजीज है, प्लेग हो जाएगा हमारा, है ना। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट मस्ट बी मेट बाय रिटेल ड्रग स्टोर फार्मासिस्ट इन चार्ज बिफोर स्टार्टिंग बिजनेस, है ना। क्या रजिस्ट्रेशन एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट स्टेट फार्मेसी काउंसिल, होल्डिंग अ डिग्री इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, ऑब्टेनिंग बिजनेस लाइसेंस फ्रॉम द लोकल अथॉरिटी, या कंप्लीटिंग अ फार्मेसी रेजिडेंसी प्रोग्राम। तो बताइए क्या होना चाहिए? फॉलोइंग रिक्वायरमेंट मस्ट बी मेट बाय रिटेल ड्रग स्टोर फार्मासिस्ट इंचार्ज बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस। तो क्या हो जाएगा हमारा? भाई रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट विद द स्टेट फार्मेसी काउंसिल। ओके, कह रहे मेन फंक्शन फिल्टर मीडिया का, फिल्ट्रेशन में क्या होता है भाई? फिल्टर मीडिया जो है उसका मेन फंक्शन क्या है? टू रिटेन सॉलिड्स वाइल अलाउइंग लिक्विड टू पास थ्रू, डिजोल्व सॉलिड्स इन लिक्विड, केमिकली रिएक्ट विद द फिल्ट्रेटर, इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। तो फिल्टर मीडिया क्या करता है बच्चों? सॉलिड को उस पर रिटेन हो जाएंगे सॉलिड, है ना, वाइल अलो लिक्विड टू पास थ्रू, है ना। सिंपल सा ऑप्शन 1 करेक्ट है। कह फर्स्ट स्टेप इन फर्स्ट एड ट्रीटमेंट आफ्टर स्नेक बाइट, सांप के बाइट करने के बाद फर्स्ट जो है ट्रीटमेंट क्या है? फर्स्ट स्टेप फर्स्ट एड ट्रीटमेंट का। कह रहे ले द पेशेंट डाउन, काम उसको शांत करोगे, बिल्कुल सही है। अप्लाई ए कॉन्स्ट्रक्टेड बैंड, पहले अप्लाई करोगे, मेक ए क्रॉस वाइज कट लगाओगे वुंड पे या सक आउट द पॉइजन्स, है ना। भाई ये पॉइजन सक आउट करने वाला तो फिल्मों में अच्छा लगता है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? फर्स्ट स्टेप क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा सिंपल सा मेरे बच्चे, ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विच करेक्टरिस्टिक बेस्ट डिस्टिंग्विश फिब्रोब्लास्ट फ्रॉम अदर स्टेशनरी सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी? बताइए फिब्रोब्लास्ट को कौन डिस्टिंग्विश करता है दूसरे स्टेशनरी सेल्स से? कह रहे मैन्युफैक्चर कोलाजन एंड इलास्टिक फाइबर्स अलोंग विद एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स मटेरियल, या they are involved in nerve impulse transmission across tissue, they store fat droplets in the cytoplasm of tissue, they are responsible for producing digestive enzyme in tissues। तो बताइए फिब्रोब्लास्ट को कौन सी प्रॉपर्टी डिस्टिंग्विश करती है ना। तो भाई ऑप्शन ए हो जाएगा, मैन्युफैक्चर करते कोलाजन को एंड इलास्टिक फाइबर्स को अलॉन्ग विद एक्सटर्नल मैट्रिक्स मटेरियल। ऑप्शन 1 करेक्ट है। सिंगल डोज ओरल लिक्विड प्रेपरेशन को क्या कहोगे बच्चों? एलिक्सर, लिंक्टस, इमल्शन या ड्रोट होता है, ड्रोट, है ना। ऑप्शन 4 करेक्ट है। विच टाइप ऑफ ड्रग मोस्ट सुटेबल फॉर इनकॉर्पोरेशन इनटू मेडिकेटेड जेलीज? तो वाटर सोल्यूबल ड्रग है, वाटर इनसोल्यूबल ड्रग है, फैट सोल्यूबल की हाइड्रोफोबिक ड्रग्स है। तो ये हमारे वाटर सोल्यूबल ड्रग्स होते हैं मेरे बच्चों, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। फार्मासिस्ट नीड टू प्रिपेयर 500 ml ऑफ 70% वॉल्यूम पर वॉल्यूम एल्कोहल यूजिंग 95% वॉल्यूम पर वॉल्यूम एल्कोहल एंड प्योरिफाइड वाटर यूजिंग एलिगेशन मेथड, वट वॉल्यूम 95% एल्कोहल इज रिक्वायर्ड। तो इसको आप कैलकुलेट कर लेना, इसका आंसर निकल के आएगा बच्चों, ऑप्शन 1 हो जाएगा। मोस्ट एम्पाउल्स एंड वायल्स आर मेड अप ऑफ विच टाइप ऑफ ग्लास? हमारे एम्पाउल्स और वायल्स होते हैं कौन से ग्लास से बनते हैं? टाइप 1, 2, 3 या 4। तो टाइप 1 ग्लास तो तुम्हारा हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास के बने होते हैं, ऑप्शन 1 करेक्ट है। विच कॉम्पोनेंट ऑफ कार्ल फिशर रिएजेंट एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन एंड पायरिडिन, है ना। तो बताइए देखो कार्ल फिशर रिएजेंट की कंपोजिशन में आप लोगों ने IPSM से याद रखा हुआ था ना। तो आयोडीन, पायरिडिन, एक आपका SO2 होता है सल्फर डाइऑक्साइड, और एक मिथेनॉल होता है ना। तो यहाँ पर कह रहे हैं एंटीऑक्सीडेंट कौन सा है? ये चारों होते हैं। तो देख रहे हैं प्रेजेंस, यहाँ पर देखो सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर, पोटाशियम परमैंगनेट है, पायरिडिन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन 1। विच गैस इज कॉमनली यूज एज एन इनर्ट एंटीऑक्सीडेंट इन फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशन में? कौन है भाई? नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है कि अमोनिया? इनर्ट एंटीऑक्सीडेंट आपका नाइट्रोजन हो जाएगा मेरे बच्चों, ऑप्शन 1। कह रहे प्राइमरी लीगल रिक्वायरमेंट फॉर प्रीमाइसिस टू फंक्शन एज ए रिटेल फार्मेसी इन इंडिया? प्रीमाइसिस मस्ट बी लाइसेंस एज पर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, मस्ट बी लोकेटेड इन हॉस्पिटल, मस्ट सेल नॉन फार्मास्यूटिकल गुड्स, या मस्ट बी पेंटेड इन स्पेसिफिक कलर? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1, मस्ट बी लाइसेंस एज पर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। ऑप्शन यहाँ पर 1 करेक्ट हो जाएगा। द प्रोसेस बाय विच ड्रग मूव फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रही है ड्रग, उसे क्या कहोगे? ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन कहोगे, एक्सक्रीशन, एब्जॉर्प्शन की मेटाबॉलिज्म? मेरे बच्चों क्या कहोगे? ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो रहा है ना साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रहे तुम्हारे ड्रग, तो क्या हो गया ड्रग का? एब्जॉर्प्शन। ओके, विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोकेमिकल इक्विलिब्रियम फॉर मेंटेनिंग हेल्थ? हेल्थ को मेंटेन करने के लिए
जो इम्पोर्टेंस है बायोकेमिकल इक्विलिब्रियम का उसको एक्सप्लेन करना है। कौन सा स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा है ना। कह रहे बैलेंस स्टेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन इंश्योर एबनॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस एंड लीड्स टू डिजीज डेवलपमेंट। या कह रहे इंक्रीज इन बायोकेमिकल और चेंज इन बायोकेमिकल इक्विलिब्रियम ऑलवेज लीड टू बेटर हेल्थ आउटकम इन ऑल स्पीसीज। प्रेजेंस ऑफ फॉरेन केमिकल इन द बॉडी इंप्रूव मेटाबॉलिक एफिशिएंसी। या बैलेंस्ड स्टेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन इंश्योर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन एंड प्रिवेंट डिजीज डेवलपमेंट, है ना। यहाँ पर एबनॉर्मल था, यहाँ पर नॉर्मल, इन दोनों में से सिर्फ यही अंतर है। तो यहाँ पर बच्चों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तुम्हारा ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा। अगर तुम लोगों ने 4 सोचा तो 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, कह रहे वाई इज क्लोज टेंडर ऑल्सो कोल्ड लिमिटेड टेंडर सिस्टम इन ड्रग हाउस मैनेजमेंट में। क्लोज टेंडर को लिमिटेड टेंडर सिस्टम क्यों कहते हो, क्योंकि टेंडर सेंड ओनली टू सप्लायर्स ऑलरेडी ऑन द अप्रूव लिस्ट बिकॉज ऑल सप्लायर्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर बिड एनोनिमसली। टेंडर इज ओपन टू ऑल सप्लायर या फिर ओनली लोवेस्ट बिडर ये सिलेक्टेड ऑटोमेटिकली। तो ये जो क्लोज टेंडर को लिमिटेड टेंडर कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें टेंडर आर सेंड ओनली टू सप्लायर ऑलरेडी ऑन द अप्रूव लिस्ट। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है टेबलेट ट्राइचुरेट्स आर यूजुअली मिक्सड विद सब्सटेंस जैसे कि लैक्टोज और सुक्रोज। कह रहे व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडिंग दीज डाइल्यूएंट, है ना। तो कह रहे टू प्रोवाइड ए बेटर टेस्ट के लिए ऐड करते हो इनको, एड इन मोल्डिंग एंड क्विक डिसइंटीग्रेशन, एनहांस टैबलेट का कंप्रेशन बढ़ाएंगे या इंक्रीज करेंगे टैबलेट का साइज, पैकेजिंग करने के लिए, तुम्हारी ड्रग की पैकेजिंग करने के लिए साइज बढ़ाएंगे, है ना। वैसे तो बच्चों देखो हमारे डाइल्यूएंट्स जो होते हैं उन्हें हम फिलर्स कहते हैं। इनका काम क्या होता है, बल्क को बढ़ाने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं, है ना, बल्क बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर देखो कह रहे एड इन मोल्डिंग, तो यहाँ पर इसका आंसर है इनकी आंसर की में एड इन मोल्डिंग एंड क्विक डिसइंटीग्रेशन। ओके, ये वाला आंसर दिया हुआ है। बाकी डाइल्यूएंट्स हमारे फिलर्स होते हैं, जैसे लैक्टोज मोस्ट वाइडली यूज डाइल्यूएंट अगर तुमसे पूछे तो लैक्टोज होता है। ये क्या करते हैं, टेबलेट का बल्क बढ़ाते हैं, है ना, बल्क बढ़ाने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। ओके, तो बाकी इसका जो है आंसर एक बार देखना क्या होना चाहिए। वैसे आंसर ऑप्शन 2 दिया है आंसर की में कि रिड्यूसिंग साइज रिडक्शन कोर्स पार्टिकल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम। कोर्स पार्टिकल किससे ऑब्टेन होंगे, कह रहे प्योरिटी इज हाई, सॉफ्टनिंग टेम्परेचर लो, फीड साइज लार्ज या स्मॉल। तो फीड साइज लार्ज हो जाएगा ना बच्चों, ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट विच कंपाउंड इज एम्प्लॉयड एज एन एंटीऑक्सीडेंट टू न्यूट्रलाइज रेजिडुअल क्लोरीन इन वाटर फॉर फार्मास्यूटिकल यूज, है ना। तो सोडियम थायोसल्फाइड, सोडियम बेंजोएट, प्रोपाइल गैलेट की टोकोफेरॉल। तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा सोडियम थायोसल्फेट ऑप्शन 1। ग्लास एम्पाउल सील्ड बाय फ्यूजन इज एन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ कंटेनर। टेम्पर एविडेंट है, प्रेशराइज्ड है, एयर टाइट सील्ड है, हर्मेटिकली सील्ड है। तो बच्चों ये आपका हर्मेटिकली सील्ड कंटेनर हो जाएगा, इम्परवियस टू एयर, है ना। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉलोइंग WHO रिकमेंडेड स्ट्रेटजी फॉर प्रिवेंटिंग प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन ड्यूरिंग इन्फेंसी, है ना। तो एक बार एक एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म पूछी थी, PEM की फुल फॉर्म क्या है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। तो बताओ WHO रिकमेंडेड स्ट्रेटजी बतानी है। स्कूल मील प्रोग्राम, हाउस होल्ड फूड फोर्टिफिकेशन, मंथली ग्रो सप्लीमेंट या एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग विद टाइमली कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। तो यहाँ पर बच्चों ऑप्शन 4 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहे विच इनऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म ए प्रोटेक्टिव कोलोइडल लेयर ओवर गैस्ट्रिक म्यूकोसा टू प्रिवेंट एसिड इरिटेशन। को प्रिवेंट करने के लिए गैस्ट्रिक म्यूकोसा के ऊपर प्रोटेक्टिव कोलोइडल कवरिंग फॉर्म कर देता है। कौन सा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है भाई ये, कह रहे कैल्शियम लैक्टेट है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट है तुम्हारा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल है कि मैग्नीशियम सल्फेट है ना। ये सलाइन कैथार्टिक है और ये सोडियम रोचेले सोल्ट ये भी कैथार्टिक वहीं पे आता है ना। तो यहाँ पर ये तुम्हारा जो है प्रोटेक्टिव जो कोलोइडल लेयर बना देगा ना ओवर गैस्ट्रिक म्यूकोसा, है ना। तो ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन 3 बच्चों। कह रहे वायर सिस्टमिक एंटासिड नॉट रिकमेंडेड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर। को ट्रीट करने के लिए बच्चों पेप्टिक अल्सर हमें हो गए हैं तो पेप्टिक अल्सर की ट्रीटमेंट करनी है तो भाई एंटासिड्स जो है सिस्टमिक एंटासिड्स को रिकमेंड नहीं करते हैं, है ना। कह रहे दे स्टिमुलेट एक्सेसिव एसिड प्रोडक्शन इन द लीवर में, एसिड प्रोडक्शन स्टिमुलेट कराएंगे, डिक्रीज करेंगे गैस्ट्रिक एसिडिटी बाय इनहिबिटिंग एसिड सिक्रेशन, कैन कोज अल्सर परफोरेशन बाय प्रोड्यूसिंग CO2 इन द स्टमक या रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन इन द इंटेस्टाइन। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा बच्चों, कैन कोज अल्सर परफोरेशन बाय प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड इन द स्टमक। ओके, फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड एज सरफेस वाटर सोर्स नहीं है बच्चों, सरफेस वाटर सोर्स नहीं है। पॉन्ड्स कह रहे हैं, है ना, वेल है,
कैनाल्स हैं, आर्टिफिशियल लेक, तो यहाँ पर आपका वेल हो जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, सरफेस वाटर में नहीं आता। हाउ कैन हॉस्पिटल फार्मासिस्ट मिनिमाइज बायस इन ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस, बताइए। कह रहे एक्सक्लूडिंग नेगेटिव फाइंडिंग फ्रॉम लिटरेचर रिव्यू, फिर कह रहे कि प्रेजेंटिंग बैलेंस्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल इंडिपेंडेंट सोर्स, यूजिंग ओनली पॉजिटिव आउटकम इन रिपोर्ट्स, रिलाइंग ऑन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए सिंगल मैन्युफैक्चर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 प्रेजेंटिंग बैलेंस्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल इंडिपेंडेंट सोर्स, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ड्यूरिंग फार्मास्यूटिकल कंपाउंडिंग ऑफ ट्रैक एंड बेस जाली वाई आर एजेंट लाइक ग्लिसरीन या वोलेटाइल ऑयल को क्यों ऐड करते हैं, एनहेंस करने के कलर का रिटेंशन, इंप्रूव करने के लिए सेल्फ लाइफ, अवॉइड करने के लिए फॉर्मेशन ऑफ लंप या इंक्रीज करने के लिए स्वीटनेस। तो बताओ भाई, तो कह रहे हैं लंप फॉर्मेशन को अवॉइड करने के लिए बच्चों ऑप्शन 3 ओके। कह रहे क्लोरोफॉर्म और बेंजोइक एसिड कॉमनली एडेड टू मिक्सचर्स कंटेन डाइल्यूटेड वेजिटेबल एक्सट्रैक्ट एंड फ्लेवरिंग एजेंट, प्राइमरी पर्पस ऑफ दीज एडिटिव इन द सच मोनोफेजिक लिक्विडोस फॉर्म। तो कह रहे हैं भाई तुम क्लोरोफॉर्म और जो बेंजोइक एसिड मतलब कि इनका क्या काम है, क्या यूज़ है इनका। कह रहे कि पैलेटेबिलिटी को बढ़ाएंगे, एनहांस करेंगे सोलबिलिटी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की, विस्कोसिटी को रिड्यूस कराएंगे या प्रिजर्व करेंगे। तो फिर भाई आपके प्रिजर्वेटिव ये प्रिजर्व करेंगे, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। कह रहे विच स्ट्रक्चर इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग ए वैस्कुलर कवरिंग टू लॉन्ग बोन्स, है ना। मेडुलरी कैविटी है, पेरियोस्टियम है, आर्टिकुलर कार्टिलेज की एपिफाइसिस। तो क्या हो जाएगा बच्चों, पेरियोस्टियम हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन 2। पीएच रेंज ऑफ HCl की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बफर, कॉम्बिनेशन ऑफ HCl एंड KCl यूजिंग फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो HCl का जो पीएच रेंज क्या है, 1.1 से 2.2, 7 से 8 है, 1.2 से 3.2 या 3 से 4 है ना। तो 1.2 से 2.2 ही हो जाएगा बच्चों हमारा जो स्टमक हम पढ़ते हैं कि एसिडिक HCl की वजह से होता है, तो इसका जो है 1.2 से 2.2 हो जाएगा ना। हाँ तो देख लेना इसका 1.2 से कौन सा दिया हुआ है, 2.2 है फिर 3.2 है ना। नेक्स्ट, विच प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल प्राइमरली इन्फ्लुएंस इट्स ईज ऑफ साइज रिडक्शन, हार्डनेस ऑफ मटेरियल, मोस्टनेस ऑफ मटेरियल, कलर या फिर ऑर्डर, है ना। तो कौन सा प्रॉपर्टी है मटेरियल का प्राइमरली इन्फ्लुएंस इट्स ईज ऑफ साइज रिडक्शन, तो ये हो जाएगा क्या, हार्डनेस ऑफ मटेरियल बच्चों, ऑप्शन 1 हो जाएगा। विच एजेंट इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर रूटीन स्किन एंटीसेप्सिस प्रायर टू इंजेक्शन, कॉपर सल्फेट है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आयोडीन टिंचर है, कार्बोलिक एसिड। तो क्या हो जाएगा हमारा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ऑप्शन 2 है ना। 48 वाला देखो इसमें मिसिंग है, चलो कोई नहीं, आगे नेक्स्ट देखो, है ना। विच व्हाट डिस्टिंग्विश लिनीमेंट फ्रॉम कोलोडियंस इन टर्म्स ऑफ देयर बेस कंपोजिशन। तो लिनीमेंट्स और कोलोडियंस का मतलब, लिनीमेंट्स को डिस्टिंग्विश करता है कोलोडियंस से, बताइए। लिनीमेंट्स यूज वैक्स बेस होते हैं भाई, कोलोडियंस में ऑलिव ऑयल होता है। लिनीमेंट्स यूज अल्कोहलिक या ऑयली बेस, जबकि कोलोडियंस में इथाइल ईथर और अल्कोहल बिल्कुल यूज होता है बच्चों। लिनीमेंट्स जेल बेस होती है, कोलोडियंस में सिरप यूज होता है। लिनीमेंट्स में वाटर बेस है, कोलोडियंस में ग्लिसरीन होता है। तो ये क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा हमारा बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ साइक्लोन सेपरेटर, साइज सेपरेशन में जो आपका साइक्लोन सेपरेटर होता है ना, साइज सेपरेशन के लिए यूज करते हो, इसमें बच्चों प्राइमरी फंक्शन पूछा है इसका। कह रहा है यूज मैग्नेटिक अट्रैक्शन टू सेपरेट पार्टिकल बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूजिंग अ वोर्टेक्स, या सेपरेट पार्टिकल बाय डिसॉल्विंग देम इन ए सॉल्वेंट, या फिल्टर पार्टिकल थ्रू ए मेम्ब्रेन यूजिंग प्रेशर। तो हमने पढ़ा है भाई इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज होता है, सिंपल सा ऑप्शन 2 निकल के आना है ना। विच बफर सिस्टम इज प्रेफर्ड फॉर इंजेक्टेबल फार्मास्यूटिकल सोल्यूशन ड्यू टू इट्स PKa, जो यहाँ पर यह लिखा हुआ बच्चों PKa अप्रोक्सीमेटेड टू पीएच ऑफ द बॉडी फ्लूइड का पीएच हमारा लगभग 7.4 होता है, उसके पास वो अप्रोक्सीमेटली उसी के इक्वल PKa कौन सा फॉस्फेट बफर है, एसिटेट की, फॉस्फेट की, बोरेट की, सिट्रिक एसिड। तो हमारे फॉस्फेट की होती है। ओके बच्चों, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। विच प्रिंसिपल प्राइमरली इनेबल माइक्रोबियल आइसोलेशन इन द क्वाड्रेंट स्ट्रीक प्लेट मेथड। कह रहे कॉन्टिन्यूस अल्ट्रावोलेट स्टेलाइजेशन यूजिंग इंक्यूबेशन, प्रोग्रेसिव डाइल्यूशन ऑफ इनोक्यूलम थ्रो सिक्वेंशियल स्ट्रीकिंग, रैपिड कूलिंग एंड सोलिडिफिकेशन ऑफ कल्चर मीडिया, या यूनिफॉर्म स्प्रेडिंग ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म अक्रॉस द अगार सरफेस। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन 2 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फॉर पाउडर्स व्हाट डज कंप्रेसिबिलिटी रेंज ऑफ 33 से 38% इंडिकेट अबाउट द पाउडर की फ्लोएबिलिटी के बारे में। कह रहे पाउडर में ऑप्टिमम फ्लोएबिलिटी है, मॉडरेट है, वेरी पुअर है कि एक्सीलेंट है। तो हो जाएगा कि यहाँ पर क्या वेरी पुअर है बच्चों, ऑप्शन 3। कह रहे इफ अ साइंटिस्ट इज एनालाइजिंग हाउ बायोमोलिक्यूल्स विद इन अ लिविंग सेल इंटरैक्ट थ्रू केमिकल प्रोसेस टू सस्टेन लाइफ, विच साइंटिफिक एरिया इज शी वर्किंग इन, बायोकेमिस्ट्री, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेट्रोलॉजी, ये क्या एस्ट्रोफिजिक्स। तो ये हो जाएगा
Biochemistry, if in first aid and community health service, which type of fracture is classified as one where bone is broken but the overlying skin remain intact? Complicated fracture, a simple fracture, dislocation, a compound. तो ये सिंपल फ्रैक्चर हो जाएगा बच्चों तुम्हारा ऑप्शन 2। विच एजेंट इज यूज एंटीडोट ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड की पॉइजनिंग के लिए। देखो कितनी बार क्वेश्चन बनता है बच्चों ये। तो यहाँ पर या तो एट्रोपिन मिलेगा या फिर प्लाइडोक्साइम, और या फिर एट्रोपिन प्लस प्लाइडोक्साइम दोनों बनेंगे, क्योंकि ये तुम्हारे एम्स में भी लास्ट टाइम पूछा हुआ था क्वेश्चन, उसमें दोनों ऑप्शन दिए हुए थे, मतलब कि एट्रोपिन प्लस प्लाइडोक्साइम ये दिया हुआ था। ओके, तो यहाँ पर देखो कैफीन, एट्रोपिन, मॉर्फिन, एपिनेफ्रिन, तो आपका एट्रोपिन होता है बच्चों, ऑप्शन 2 करेक्ट है। विच मैकेनिज्म इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर कैथार्टिक एक्शन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट? हमारा स्लाइन कैथार्टिक होता है, इप्सम सोल्ट जो होता है। क्या मैकेनिज्म है? एनहेंस करेगा म्यूकोसल एब्जॉर्प्शन को, प्रमोट करेगा रीअब्जॉर्प्शन, डिले इवैक्यूएशन, ब्लॉक कराता है न्यूरल पाथवे, रिड्यूसिंग मसल टोन एंड इनएबिलिटी मोटिलिटी, ऑल्टर करता है गैस्ट्रिक एसिडिटी को, डिक्रीज करता है सिक्रेशंस को, स्लो करता है डाइजेशन, जनरेट करता है बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर को, रिटेन करेगा वाटर को, स्टिमुलेट करेगा पेरिस्टालसिस। तो यही इसका करेक्ट आंसर है बच्चों। ओके, इफ अ पर्सन इन शोक बिकम अनकॉन्शियस और अनरिस्पॉन्सिव हो गया, नेक्स्ट बेस्ट एक्शन क्या है? अप्लाई करोगे एक्सेसिव वार्मिंग, गिव ओरल फ्लूइड, प्लेस इन रिकवरी पोजिशन, मॉनिटर ब्रीदिंग, या सिट अपराइट एंड मॉनिटर ब्रीदिंग। तो क्या करेंगे? प्लेस इन रिकवरी पोजीशन एंड मॉनिटर करेंगे ब्रीदिंग। ओके, नेक्स्ट विच लेयर इन सस्पेंशन रेफर टू एज स्टर्न लेयर, है ना? तो ये बच्चों फिक्स्ड है, डिस्पर्स है, आउटर मोबाइल, तो ये कह रहे फिक्स्ड लेयर होती है, ऑप्शन 1 हो जाएगा। ओके, विच ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन्वॉल्व डॉक्टर्स राइटिंग अ प्रिस्क्रिप्शन एंड पेशेंट ऑब्टेन मेडिसिन फ्रॉम लाइसेंस्ड मेडिकल स्टोर, कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम, सेंट्रलाइज्ड ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, या यूनिट डोज। तो बच्चों इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम हो जाएगा। ओके, कह रहे विच मेथड इज कॉमनली यूज्ड टू डिटरमाइन बायोलिटी ऑफ ए ड्रग की बायोलिटी को डिटरमाइन के लिए कौन सा मेथड है बच्चों? कह रहे बाय रिकॉर्डिंग इस पैकेजिंग डिटेल्स से को रिकॉर्ड करके आप डिटरमाइन कर लोगे बायोलिटी को, ऑब्जर्व करके कलर चेंज सॉल्यूशन का, मेजर करोगे इसका कंसंट्रेशन टाइम कर्व ब्लड में, या मॉनिटर करोगे इसका टेस्ट इन द माउथ। भाई देखो ऑप्शंस देखो, तुम ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी आंसर की तरफ जा सकते हो। सिंपल सा ऑप्शन तुम्हारा सी निकल के आएगा, ऑप्शन 3। कह रहा टिल व्हाट एज मस्ट ऑल इन्फेंट एंड चिल्ड्रन बी इम्यूनाइज्ड अगेंस्ट पोलियो फॉर इफेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ पोलियो। भाई देखो ये कितना सिंपल क्वेश्चन है। पोलियो की वैक्सीन बच्चों को कितने समय तक बच्चे को दी जाती है? अप टू 5, 10, 15 या 7, तो सभी को पता है अभी 5 साल तक देते हैं ना, तो 1 हो जाएगा ऑप्शन। कह रहा विच फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू कीप अ फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन वेल मिक्सड एंड गिव द सेम डोज ईच टाइम ड्यूरिंग स्टोरेज, है ना? कह रहे कौन सा फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट टू कीप ए फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन वेल मिक्स रही हमारा सस्पेंशन एंड गिव द सेम डोज ईच टाइम, सेम ही डोज दी जाए, है ना? कह रहे चूज करेंगे प्लीज, देखो अब इसके ऑप्शन देखो तुम एक बारी, चूजिंग अ प्लीजेंट कलर फॉर द लिक्विड, कह रहे प्लीजेंट कलर चूज करोगे, है? कीपिंग बॉटल रूम टेम्परेचर, ऐड करोगे स्वीट टेस्ट मेडिसिन को, या कंट्रोलिंग द साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। तो बच्चों क्या लग रहा है? ऑप्शन 4 ही लग रहा होगा, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन 4। ओके, कह रहे व्हाट शुड ए फार्मासिस्ट डू इफ इम्पोर्टेंट डाटा इज मिसिंग फ्रॉम द प्रिस्क्रिप्शन। तुमने देखा था ना डोज मिसिंग थी, आप कह रहे इंपॉर्टेंट डाटा अगर मिक्स है तो क्या करना है, मिसिंग है तो क्या करना है? कह रहे मेक एन एजुकेटेड गैस अबाउट द डाटा के बारे में, तुम ना खुद से गैस कर लोगे, चेक करोगे विद द फार्मेसी टेक्नीशियन फॉर एडवाइस, डिस्पेंस कर दोगे मेडिकेशन को एज बेस्ट एज पॉसिबल, या कॉन्टैक्ट करोगे प्रिस्क्राइबर से टू वेरीफाई द इंफॉर्मेशन। भाई कॉन्टैक्ट करेंगे, है ना? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा हमारा। ओके, मोस्ट ड्रग्स सुटेबल फॉर ह्यूमन यूज टिपिकली हैव मोलिकुलर वेट विद इन विच रेंज। तो बता दो भाई 4 रेंज तुमको दे रखी है, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 से लेके 1000 डाल्टन्स तक बच्चों, ऑप्शन 2 हो जाएगा। ओके, विच कॉम्पोनेंट इज इन द डिस्पर्स्ड फेज इन ऑल इन वाटर। भाई ऑल इन वाटर इमल्शन है, तो ऑयल डिस्पर्स है वाटर में, कॉन्टिन्यूस फेज तो वाटर है, और डिस्पर्स्ड फेज कौन सी है बताओ? ऑयल है, वाटर है, फिक्स्ड ऑयल है, गमेकेशन, तो ऑयल हो जाएगी। सिंपल सा है बच्चों, ऑप्शन 1 है ना। विच कंडीशन इज मोस्ट लाइकली टू रिजल्ट फ्रॉम डेफिशिएंसी? विटामिन B2 की डेफिशिएंसी से स्कर्वी होता है, एंगुलर स्टोमेटाइटिस होता है, रिकेट्स होता है, पेलेग्रा। तो भाई विटामिन B1, थायमिन, B2, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी से एंगुलर स्टोमेटाइटिस होता है बच्चों, ऑप्शन 2 करेक्ट है। कह रहे विच स्पेशल लेबलिंग इंस्ट्रक्शन शुड बी अप्लाइड व्हेन डिस्पेंसिंग इमल्शन को डिस्पेंस करोगे तो क्या लेबलिंग इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए?
फॉर रैक्टल यूज ओनली, तो भाई सपोजिटरी के केस में होता है कीप इन लाइट स्टोर अबव 45 डिग्री या शेक वेल बिफोर यूज, तो यही तो होता है शेक वेल बिफोर यूज है ना। विच इनऑर्गेनिक कंपाउंड यूजेस प्रोटेक्टिव एडजॉर्बेंट एंटीडायरल विद लिटिल और नो एंटीबैक्टीरियल एक्शन, तो पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन है, बिस्मथ सब कार्बोनेट, कैओलिन, बेंटोनाइट है, पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन और तुम्हारा दे रखा है एस्पिरिन, दे रखा है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B12। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 2 बिस्मथ सब कार्बोनेट, कैओलिन और बेंटोनाइट। ओके नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड इन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस में क्या रोल है सोडियम बाइसल्फाइड का? एंटीऑक्सीडेंट टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, फ्लेवर एनहांसर फॉर टेस्ट, कलरेंट फॉर विजुअल अपीयरेंस या थिकनिंग एजेंट फॉर विस्कोसिटी। तो क्या है ये एंटीऑक्सीडेंट होता है जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करेगा बच्चों, तो ऑप्शन तुम्हारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गए तुम्हारे क्वेश्चंस बच्चों। एक क्वेश्चन इसमें मिसिंग है, वो मैं देखती हूँ कहाँ रह गया। ओके और बाकी अब देखना तुम्हारे जो है कितने क्या इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। ओके बच्चों ठीक है, तो यही था आज की वीडियो में, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके थैंक यू सो मच।